नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है या कोई काम करने से मन नहीं लगता है तो आप मेरा वीडियो एक बार जरूर देख और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ कि आप इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि एक शहर में नवयुवक अपने जीवन से बहुत ही परेशान रहता था। क्यों वह कामयाब होना चाहता था लेकिन वह हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मन उसको अपना गुलाम बना दिया था। उसके मन में हमेशा हजारों लाखों विचार आते थे। जब वह पढ़ने शुरू करता था तो उसके मन में अचानक विचार आ जाते थे। वह जब पढ़ने बैठना और उसका मन में गाने एवं बाजार और अन्य विचार आते थे। गांव की बातें, गाने, फिल्में में वह सारी चीजें जो उसे देख रहता था वह सब उसका दिमाग में आती। मन बार बार घूमने फिरने को कहता था कि पढ़ाई छोड़ और बंद कर, कल कहीं और चलते हैं। जैसे ही वह किताबों को खोलता और थोड़ी देर तक पढ़ता है, उसके मन में अचानक हो सारे फालतू एवं नकली ख्वाब आने लगते थे। जैसे उसका मन उसे पढ़ने से रोक रहा था। मन कह रहा था बाहर घूमने और थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं। यही चीज उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। विचार उसे पढ़ने से रोकता, उसके ध्यान को भटकाना, जिससे कभी भी वह ध्यान से पढ़ने से सक्षम नहीं हो पाता था। इसी वजह से उसका ध्यान असक्षम हो जाता था। दिन उसके पापा जी ने बताया कि एक जंगल में एक महात्मा आए हैं। उनके पास हर समस्या का हल है। तुम कामयाब बनना चाहते हो तो उस महात्मा के पास जाओ, अपनी सारी समस्या को उन्हें महात्मा को बताओ, निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। इंतजार नहीं करना चाहिए, आप वहां चलो, इसी में तुम्हारा भलाई है। युवक उस महात्मा के पास गया। कहा कि महात्मा नदी के किनारे में लीन है। महात्मा के पास बैठा और कहा, माँ मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, आप ही मेरी जिंदगी को बचा सकते हो। महात्मा अपनी आंखें नहीं खोली और धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। उस महात्मा ने आंखें नहीं खोली। फिर से कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, आप अपनी आंखें खोलिए, आपके पास मदद के लिए चलकर आए हूँ। थोड़ी देर बाद उस महात्मा ने अपनी आंखें खोली और बोले, उसमें क्या लेना देना है। युवक ने कहा कि अजीब बात है, तो आपके पास इतनी मुश्किलों से आया हूँ और रहे हूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, सारी समस्या तुम्हारे भीतर है तो दिख नहीं रही है। अगर सच में तुम्हारी परेशानियां हैं तो एक काम करो। कहा ठीक है, तो तुम उस परेशानियां को मेरे पास ला कर दो। तब नवयुवक ने कहा, यह क्या बात हुई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे वह परेशानियां को आपके पास लाकर दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तब महात्मा ने कहा, जब तुम तुम्हारा विचार मुझे लाकर नहीं दे नहीं सकते तो इसका मतलब है कि विचार वह तुम्हारे अंदर मौजूद है। तब नवयुवक ने कहा, महात्मा जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या समझाना चाहते हैं। मैं तो आपके पास आया इसलिए हूँ कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं चिंता में रहता है, कभी किसी भी काम को ध्यान नहीं लगा पाता हूँ और जब काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ मन से गंदे विचार आ जाता है, मेरा मन कहीं भटक जाता है। तब महात्मा जी ने कहा कि चलो नदी में और ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। वह दिन नदी में ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, मुझे बस पानी और बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और देखो, नदी में से सफेद पत्थर उठाकर लाओ। तब नवयुवक नदी के किनारे के पास गया और सफेद पत्थर ढूंढने लगा, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। और तब महात्मा ने पूछा, नवयुवक से क्या सफेद पत्थर दिखाई दिया। तब नवयुवक ने कहा, हाँ मैं उसी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समय बाद महात्मा ने फिर से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो। तब नवयुवक ने बोला, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे वह सफेद पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है। तब महात्मा उसके पास गए और उसके सर को पकड़कर नदी में एक पल के लिए डाल दिया। लड़का बहुत ही डर गया और मानो तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर महात्मा ने कहा, यह क्या तरीका है, क्या आप मुझे मारना ही चाहते हो। तब महात्मा ने कहा, मुझे बताओ कि जब तुम नदी के अंदर गया था तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। और तब नवयुवक बोला, महात्मा आप ऐसी बात कर रहे हो कि जिसके सिर पर मौत नाच रही हो, वह भला क्या और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है। मैं कि यही सोच रहा था कि मैं कैसे इस पानी से बाहर निकलूंगा और मेरी जान को बचाऊं, और मेरे मन में कोई और ख्याल नहीं था। महात्मा ने कहा, सबक यह है, ध्यान का यही फल है कि जब तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही विचार चलेगा तभी तुम उस एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। तुम पत्थर को खोज रहे थे, तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही विचार था, आसपास की चीजों के बारे में भी तो सोच रहे थे, तभी तो तुम्हें पत्थर मिल नहीं रहा था। यहाँ देखो ये रहा हो सफेद पत्थर, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा सिर नदी के पानी में डाला और तुम्हारी जान दावा पर बन आई, या नहीं अब तुम्हारी मौत भी करीब थी। वह इसलिए कि तुमने सब कुछ चीजों को छोड़कर अपनी जान एक बचाने की कोशिश की। कैसे भी कर लूं मैं मेरी जान बचा लूंगा। उस समय तुम्हारे मन में अपनी जान बचाने अलावा कोई भी ख्याल नहीं थे। यही ध्यान है, यानी एकाग्रता, मतलब सिर्फ एक समय का पर चीज के बारे में सोचना। देखो
हमारा दिमाग सिर्फ एक समय में काम करने के लिए बना है। हमारा दिमाग एक समय में 2 काम सही से भी नहीं कर सकता है। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे मन में कोई गंदे ख्याल ना आए, क्योंकि कोई और ख्याल आएगा तब आप कोई चीज को ध्यान नहीं लगा सकते। यही चीज पढ़ाई के साथ भी होता है। इसीलिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों है जो जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर आपके स्टूडेंट हो तो आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी में आप कामयाब हो पाओगे। इतना सुनकर वो नवयुवक समझ गया कि जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें फोकस का होना जरूरी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ काम पर फोकस करते हैं तो हम कामयाब की ओर जाते हैं। तब नवयुवक ने महात्मा से पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि कामयाब होने के लिए वह कौन से नियम है जो मेरी जिंदगी में काफी मददगार साबित हो? महात्मा ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा के लिए याद रखना, तुम खुद को बनाते हो। मतलब तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी देखते हो, जो भी कुछ सोचते हो और जहां भी जाते हो, हर वह चीज तुम्हें सबक सिखाती है। तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे बन जाते हो। तुम अपनी भविष्य खुद निर्माण करते हैं। जिंदगी में सफल होना इतना आसान नहीं है। जब इंसान सफलता की ओर चलता है तो उसके रास्ते में बहुत कठिनाइयां भी आती हैं और कुछ रुकावटें इंसान खुद ही बनाता है। इसीलिए कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को नहीं करना चाहिए। आओ मैं इसके बारे में तुम्हें नियम बताता हूँ। सबसे पहले है, एक ही लक्ष्य को निर्धारित करो। यह बात सही है। जिस इंसान के जीवन में एक लक्ष्य नहीं है वह अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मार्ग में आगे चलो, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताऊं तुम्हें कहां से आगे चलना है। तुम खुद ही सोचो और देखो तुम कहां तक आगे चलोगे। तुम चलते चलते थक जाओगे और तुम्हें नहीं पाता कि मंजिल कहां है, तो तुम भला कहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे। और तुम अपने दिमाग को क्या बताओगे कि तुम कहां जा रहे हो और तुम्हारी मंजिल क्या है। इसलिए मंजिल यानी एक लक्ष्य का होना भी जरूरी है। और तुम्हारे पास लक्ष्य होता है तो तुम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो। तुम थकने का नाम ही नहीं ले हो और तुम हर एक दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। इसलिए एक लक्ष्य भी जरूरी है और तुम दिन रात मेहनत करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत कर देती है। इसीलिए खुद से सवाल करो कि तुम किस लिए पढ़ना चाहते हो और तुम किस किस लिए आगे बढ़ने चाहते हो, और जिंदगी भी यही चीज तुम्हें कामयाब बनाएगी। और नियम 2, समय की कीमत को समझो। ये बात सही है। जो लोग जीवन में समय को महत्वता को समझते नहीं, समय कभी भी उनके हक को नहीं समझता है। इसीलिए समय की कद्र करना सीखो और तो फालतू के कामों में, फालतू की बातें में, फालतू की उन चीजों में समय को कभी बर्बाद मत करो। इसने तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अपने लक्ष्य को मेहनत में लगाओ। अपने लक्ष्य को तुम अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ और तुम अपने लक्ष्य को उन चीजों में लगाओ कि जो तुम्हें आगे ले जाए। और फालतू के यह लोग जो हमेशा रास्ते के रुकावट बनाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, उन लोगों से हमेशा दूर रहो, तभी तो तुम्हारी भलाई है। नियम 3, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। रोज उठने का नियम बनाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। साथ ही उस समय दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद हो जाती है। इस समय पढ़ने समय कठिन सवालों का आसानी से हल किया जा सकता है। और तो और सुबह जल्दी उठने से क्या, जब तुम रात को समय पर नहीं सोते हो, इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना भी जरूरी है। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7-8 घंटे की नहीं पर्याप्त होना चाहिए। यह सब सही है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मुहूर्त में माहौल शांत होता है और सुबह उठकर ध्यान केंद्रित करे और पढ़ाई या काम कर सकते हो। तुम देखोगे कि तुम जो भी पढ़ेंगे या काम किए तुम्हें याद रहेगा और वह जीवन भर तुम नहीं भूलोगे। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त वरदान है। 4 नियम, अच्छी सोच रखे और खुद को प्रेरित करे। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखे। खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए और अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ती है। वही, और अगर कोई काम करने की कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश होना चाहिए। ऐसे वक्त में जरूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित करे कि कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का प्रयास करे कि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है। और मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो अपने माता पिता और रिश्ते नाते से सलाह ले लेनी चाहिए। हमेशा मस्त रहे। विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करे। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी या काम कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके अच्छे संबंध भी बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटकाए हुए रहते हैं, उनसे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। वही एक मुस्कान के साथ
अगर दूसरों से मिलना है तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। इसी के साथ एक नए मैसेज के साथ, तब तक आप अपना ख्याल से। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।